हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जिज्ञासा इंस्टीट्यूट में। देखें, आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा कलाकारों का निधन। तो 2023 में जिन कलाकारों का निधन हुआ है, ये दो पार्ट में रहेंगे। आज यहाँ पे पार्ट फर्स्ट रहेगा, जिसमें देखें बालादत्त पांडे जी रहेंगे, उत्तम पचारने जी रहेंगे और विमान सुंदरम जी रहेंगे। ये तीन कलाकार रहेंगे। नेक्स्ट डे पार्ट सेकंड आएगा, तो उसमें आगे के कलाकार बता दिए जाएंगे। ठीक है, कलाकारों की डेथ से संबंधित 3 वीडियो पहले से पड़े हैं, तो आप लोग अगर वो नहीं देखें तो बहुत इम्पोर्टेंट रहेंगे, वो ज़रूर देखिए। ये कला से संबंधित जितनी परीक्षाएं हैं, तो जो भी रिसेंटली परीक्षाएं होंगी उनमें ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो कला से संबंधित जितनी परीक्षाएं हैं सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेंगे। तो सबसे पहले बालादत्त पांडे जी को देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, विशेषतया आज जो रहेगा वो विशेषकर मृत्यु पर ध्यान देना है बहुत ज़्यादा। साथ ही साथ जो कलाकार आएगा उसके बारे में जो चीज़ें रहेंगी महत्वपूर्ण, वो सारी की सारी बताए जाएंगे। तो देखें, बालादत्त पांडे जी रहेंगे, जन्म इनका 1933 में और मृत्यु 2023 में। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, मृत्यु विशेषकर याद रखनी है। 8 मार्च 1933 में रानीखेत अल्मोड़ा में इनका जन्म हुआ था और 17 दिसंबर 2023 प्रयागराज में इनका निधन हुआ था। तो निधन बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा, ये याद रखना है। और रानीखेत में इनका जन्म होने के कारण रानीखेत से इनको लगाव बहुत ज़्यादा था। रानीखेत को इन्होंने चित्रित भी किया है, तो उस टाइप से कई सारे क्वेश्चन अपनी लैंग्वेज में वहाँ से पूछे जाएंगे, तो वहाँ पे ध्यान रखेंगे। बालादत्त पांडे जी जो हैं इम्पॉर्टेंट कलाकार हैं। तो इनकी डेथ जो है 2023 में प्रयागराज में हुई थी। यहाँ पर देखेंगे, देखें इनका एक रचना रहेगी, इम्पॉर्टेंट रहेगी, कुमाऊँ का प्रतिवेदन। ये बालादत्त पांडे जी की एक रचना रहेगी। और चित्र इनका रहेगा रानीखेत की महिलाएं। तो चित्र यहाँ पर ये है, रानीखेत की महिलाएं। चित्र देख लीजिए, चित्रों की जो बनावट है वो सारी चीज़ें, आकारों और आयाम सारी चीज़ें देख कर ही अंदाज़ा लगा लेंगे। इनका एक कथन रहा है कि चित्रकला सब कलाओं की आँख है। बहुत इम्पॉर्टेंट है, चित्रकला सब कलाओं की आँख है, ऐसा बालादत्त जी का कथन रहेगा। तो रानीखेत की महिलाएं जो हैं, ये इम्पोर्टेंट चित्र इनका रहेगा। निधन प्रयागराज में रहेगा। कुमाऊँ का प्रतिवेदन एक रचना रहेगी। साथ ही साथ देखते हैं, यहाँ पे नोट करके पॉइंट लिखा है कि चित्रकला में इनका आध्यात्म के प्रति विशेष रुझान रहा। इनके द्वारा निर्मित उपनिषदों पर आधारित पेंटिंग्स बहुत चर्चित रही हैं। उपनिषदों पर आधारित इन्होंने आध्यात्मिकता को बढ़ावा देते हुए उपनिषदों पर आधारित पेंटिंग्स इन्होंने रचित की हैं। तो दोनों पॉइंट इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाएंगे बालादत्त पांडे जी से। अगले कलाकार देखेंगे, उत्तम पचारने जी हैं। तो कई बार भाई पूछे जा चुके हैं, ललित कला अकादमी नई दिल्ली से संबंध होने के कारण इनको कई बार पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे उत्तम पचारने जी रहेंगे, 1956 में जन्म रहेगा, मृत्यु बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगी 2023 रहेगी। प्रसिद्धि देखेंगे, ये समकालीन मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं उत्तम पचारने जी। साथ ही साथ ललित कला अकादमी नई दिल्ली के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ये वाला पॉइंट बहुत बार पूछा जा चुका है, तो इसलिए इनकी डेथ बहुत इम्पॉर्टेंट है, उत्तम पचारने जी की याद रखेंगे। जन्म इनका देखेंगे, जन्म स्थान अहमदनगर महाराष्ट्र में रहेगा 1956 में और मृत्यु 26 दिसंबर 2023 में रही। शिक्षा इनकी जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई रहेगी, ये चीज़ भी ध्यान रखना है। प्रमुख पुरस्कार देखेंगे, यहाँ पे इनके पुरस्कार जो हैं इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। उत्तम पचारने जी के यहाँ पे जो पुरस्कार हैं वो इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो प्रमुख पुरस्कारों में देखें, 1985 में राष्ट्रीय ललित कला पुरस्कार, महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार, यहाँ पे 2 पुरस्कार रहेंगे 1985 में। 1986 में देखेंगे जूनियर राष्ट्रीय पुरस्कार और 2017 में देखेंगे जीवन गौरव पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। तो पुरस्कार इनके इम्पोर्टेंट रहेंगे। अब देखेंगे नेक्स्ट कलाकार अपने जो रहेंगे, ये हैं विमान सुंदरम। बहुत इम्पोर्टेंट है, इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट के रूप में पूछे जाते हैं। 1943 शिमला में इनका जन्म हुआ है और 2023 में इनकी मृत्यु हुई है। पिताजी देखेंगे इनके कल्याण सुंदरम जी हैं, माता इंदिरा सिरगिल जी हैं, मौसी इनकी अमृता सिरगिल जी हैं
और पत्नी इनकी जो है गीता कपूर हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पूछा जाता है। गीता कपूर कला समीक्षक, लेखक या शिक्षक के रूप में प्रख्यात हैं। तो गीता कपूर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखेंगे। विमान सुंदरम की वाइफ हैं। अमृता शेरगिल मौसी हैं, तो अमृता शेरगिल के भांजे पूछ लिया जाता कभी कभी कौन है, तो विमान सुंदरम जी। तो ये याद रखेंगे, माता पिता मौसी पत्नी। ये नेक्स्ट देखेंगे, इनके बारे में। शिक्षा जो इनकी रही है, प्रारंभिक शिक्षा दून स्कूल देहरादून से, और देखेंगे ललित कला डिप्लोमा इन्होंने बड़ौदा विश्वविद्यालय से प्राप्त किया। शिक्षण कार्य देखेंगे तो शिक्षण कार्य इनका जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय नई दिल्ली में ये शिक्षण कार्य किए हैं। शिक्षा में देखें दून स्कूल और बड़ौदा विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा के लिए, और दून प्रारंभिक शिक्षा के लिए। अब देखें प्रमुख चित्र श्रृंखला इनकी देखेंगे। प्रमुख चित्र श्रृंखलाओं में एक रहेगा नाइट लॉन्ग या लॉन्ग नाइट, अगला रहेगा डेथ ऑफ एन एकेडियन किंग, अगला है एक्लिप्स। बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। इनकी जो चित्र श्रृंखलाएं हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। प्रमुख संस्थापन कार्य देखेंगे या मूर्त शिल्प कह लेंगे। इसमें देखें दस्तावेज है, ड्रीम है, मसोलियम है, मेमोरियल है, रिवर कैरीज इट्स पास्ट है, ये भी पूछा जा चुका, ये भी पूछा जा चुका, ये भी पूछा जा चुका, दस्तावेज भी पूछा जा चुका। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगला रहेगा ब्लैक गोल्ड, अगला पोस्टमार्टम पूछा जा चुका है, हिस्ट्री प्रोजेक्ट रहेगा। अगला स्ट्रक्चर ऑफ मीनिंग कई बार पूछा जा चुका है, स्ट्रक्चर ऑफ मीनिंग। तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे इनके शिल्प या इंस्टॉलेशन आर्ट, कुछ भी कह लें। नोट करके देखेंगे इनके विषय में पॉइंट लिखा है यहाँ पे कि भारत के पहले आधुनिक इंस्टॉलेशन कलाकार माने जाते हैं जिन्होंने स्थापना कला की शुरुआत की, जिसमें दादावाद या यथार्थवाद का प्रभाव है। स्थापना मतलब वही है इंस्टॉलेशन या प्रतिष्ठापन आर्ट, कुछ भी कह लेंगे। यह सफदर हाशमी मेमोरियल ट्रस्ट के संस्थापक भी थे, ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा, रिपीटेड है। तो देखें आज जो 2023 में जिन कलाकारों की डेथ हुई है वो आज यहाँ पे बताए गए हैं। नेक्स्ट 2023 का जो दूसरा पार्ट रहेगा उसमें आगे वाले बता दिए जाएंगे, और 2024 तक जो करंट तक रहे हैं वो सारे लोग बताए जाएंगे। ठीक है, किसी भी क्लास के लिए या किसी भी अन्य जानकारी के लिए इस नंबर पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू।